हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने बॉटल ब्रश चीज़ दिखा रहा हूँ। ये बुनियादी तौर पे तो एक शरब में गिना जाता है, लेकिन ये देखें इतना बड़ा ट्री है। ये आगे चल के आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा है। इसके कलर देखें, उन पे क्या बहार आई हुई है। और यही मौसम है तो लदा हुआ है फूलों से। तो यहाँ बर्ड्स और बटरफ्लाईज और हनी बीज और इनका एक हजूम होता है, जमघटा होता है सारा दिन इन पे, सुबह से शाम तक। ये मैं बाहर से घर की दीवार के आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। ये साथ एक वो है सर्व का दरख्त, साइप्रस ट्री। ये एक नीमू है, बड़ा घना सा बड़ा। और ये सारे बाहर जो ये अब अंदर की तरफ अंदर से ये मंजर है। उस पे एक झूला भी है। ये देखें कितना बड़ा है। ये इसमें से देखें कितने निकले हुए हैं तने। और इसकी बेस देखिएगा आप। ये देखें, ये कोई चौथाई सदी, मतलब 27 ईयर्स, ऑलमोस्ट 26 27 ईयर्स इसकी एज। ये कट भी गया था, सूख गया था, तो काट दिया गया एक तरफ से। ये इस मौसम में तो रौनक लगी रहती है ना इस पर। इसका गार्डन में ना कि ये फ़ायदा है कि पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। मतलब इस पे वो शहद की मक्खियाँ और तितलियाँ और भंवरे और दूसरे जो इंसेक्ट आएंगे वो फिर दूसरे फलों पे फूलों पे बैठेंगे। यही सीज़न है ब्लॉसम्स का। ये झूला इस पे एक बंधा हुआ है। ये ये अब देखें इसका ब्रॉड व्यू में कैसे आ रहा है। ये गमलों में छोटे से आम के बहुत। और ये बाहर है, ये नेक्सी के साथ। ये बाहर कुछ लगे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे माली की बाइसिकल सो रही है। शायद इसका स्टैंड ख़राब है या गिर गया है। तो ये नसीर की बाइसिकल, ये मिर्ज़ा की बाइसिकल पड़ेगी। ये तकरीबन वही है, अगर आपने पतरस बुखारी का मजमून पढ़ा हो तो। इस पे अभी फूल ज़्यादा नहीं आए। ये मोरों के पिंजरे के साथ है, इस पे पीछे मोर होते हैं। तो ये भी घर वहीं खजूरों के दरमियान, उन्हीं एनेक्सी के साथ जो एक तो वो गावा गार्डन है और ऑर्चर्ड या गार्डन जो कहें, दूसरा ये डेट पाम ऑर्चर्ड, उसमें ये है। दूसरे फूल भी हैं और ये बॉटल ब्रश भी। क्या बात है ना, खूबसूरत। ये एक और, ये बुनियादी तौर पे ऑस्ट्रेलिया का है। वहाँ का एबोरिजिन एबोरिजिन टेम्परेट रीजन्स में अच्छा सरवाइव करता है। इसे धूप चाहिए होती है, कम से कम 5 घंटे से धूप मिले डायरेक्ट, या फिर छन छन के ज़्यादा देर तक भी आती रहे तो भी इस पे फ्लावर, धूप जितनी होगी फ्लावरिंग उतनी अच्छी होगी। और पानी भी इसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ये देखें हम, बड़े फासले से देखें हम। ये एक छोटा सा लगा हुआ है, ये दीवार के साथ एक, यहाँ को घर से बाहर एक गीज़र लगाया हुआ है, साथ गटर उसे छुपाने के लिए। बड़ा हो जाएगा तो उसको कवर कर ले। और ये है, मैंने आपको कोई बताया था कि मैंने बर्ड्स के लिए एक छोटा सा फॉरेस्ट, एक मिनी फॉरेस्ट, छोटा सा जंगल लगाया है। उस जंगल में के बारे में तो डिटेल्ड वीडियो फिर बनाऊंगा। तो उसमें भी हैं कुछ बॉटल ब्रशेस, तो अब वो तो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, इसमें और भी बहुत से बहुत मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट फ्रूट प्लांट्स भी हैं, और दूसरे सायादार भी, शेड देने वाले भी, और फ्लावरिंग वाले जिन पे और ये सिर्फ 2 साल का है ये जंगल। इसमें भी काफ़ी बॉटल ब्रश
के हैं प्लांट्स, और सब पे ब्लूम है, फ्लावरिंग हो रही हुई है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। ये जब जंगल पूरा 1-2 साल मज़ीद लगेंगे इसे, 2 साल में इतना हो गया तो 2 साल में तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, घना हो जाएगा। और यहाँ परिंदों को बहुत अच्छे शेल्टर और उसके साथ फूड भी मिलेगी। इसमें ये 4-5 हैं बॉटल ब्रश, तो वो मैंने सब आपको दिखा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, आप सलामत रहें।